पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। और कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। जो भी गुरु भाई गुरु बहना ये पूरे कथा सुन लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से पुण्य मिलता है, क्या करने से पाप मिलता है। इसीलिए कथा को पूरा सुनने से ही कथा के रहस्य पता चलता है। कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक अहिरिन रहती थी, अहिर और अहिरिन। तो अहिर और अहिरिन जो थे, वो लोग तो गाय बहुत पालते ही हैं। तो वो अहिरिन जो थी, एक गाय पाल रखी थी। वो गाय बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। एक जैसे एक होता है ना, कहते हैं लोग इंसान से जुड़ाव है, इंसान से प्यार है, लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है कि लोग कभी जानवर से भी प्यार बहुत करने लगते हैं। तो उसी तरीके से वो अहिरिन थी, वो भी गाय से बहुत प्यार करती थी, और गाय भी उनको, मियाँ बीबी को बहुत मानती थी। लेकिन उनको औलाद नहीं था। वो अहिरिन जो थी, उनको औलाद नहीं था। औलाद नहीं था तो औलाद के लिए वो परेशान रहती थी। और गाय माता जो है, दूध जो देती थी, उसी को बेच के अपना घर खर्चा लोग चलाते थे, खाते पीते थे। यानी गौ माता के एक परिवार वो मानती थी, और गौ माता भी उनको अपना परिवार ही मान के रहती थी उनके घर में। क्योंकि जहां भी देखिए, इंसान हो चाहे जानवर, जहां खाने के मिलेगा टाइम से, और जहां प्यार मिलेगा, जहां उसको इज्जत से नहला धो के रखा जाएगा, तो जानवर भी इंसान से कम नहीं होते हैं। वो भी बहुत मानती थी, और गौ माता भी उनको बहुत मानती थी। एक दिन वो हिरिन को कोई बोला, कोई पड़ोसिन बोली कि तुम्हें बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, और महादेव का तुम पूजा पाठ बहुत करती हो, सुनने में आया है। तो वो हिरिन बेचारी बोली कि हाँ, महादेव की शिष्या मैं भले नहीं बनी हूँ, लेकिन महादेव का पूजा पाठ मैं करती हूँ, और महादेव पर मुझे पूरा भरोसा है। एक न एक दिन मेरा गोद जरूर भरेगा। तब वो पड़ोसिन उनकी बोली कि ऐसा करो ना, चले जाओ मंदिर, पास में एक मंदिर है, वहां बहुत मानता उस मंदिर का है कि कोई भी दुखियारी, अच्छा कोई भी गरीब वहां जाता, चाहे कोई भी औरत जाती है बच्चे के मांग के लिए महादेव से मांगने, तो महादेव उसका गोद जरूर भरते हैं। तो वो बोली अहिरी बेचारी, ठीक है मैं भी चली जाऊंगी, नहीं कुछ तो गौ माता का एक लोटा दूध लेके चली जाऊंगी, एक एक लोटा दूध, मियाँ बीबी दोनों लेके। तो वो पड़ोसिन बोली हाँ चले जाओ, और वहां महादेव से मांगना कि हे महादेव मेरी झोली भर दीजिए, मेरे को एक औलाद दे दीजिए। लोग का ताना बोली सुन सुन के मैं भी दुखी हो गई, मेरे भी एक औलाद चाहिए जो मेरा वंश आगे चलाए। तो अहिरिन बोली ठीक है। तो मियाँ बीवी क्या किए, छोटे छोटे घूचे लाए, दो गो इनके कुहार के यहाँ से, और दोनों घूचे में गाय माता का दूध भर लिए, और जाने लगे मंदिर को चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर महादेव। तब वो अहिरिन कह रही है अपनी पति से कि वो हम अगर चले जाते हैं तो गौ माता अकेली पड़ जाएंगी, इनको कौन चराएगा, कौन बाहर बांधेगा, कौन अंदर बांधेगा, ये कैसे रहेंगी। ऐसा करते हैं कि गौ माता को खोल देते हैं, और गौ माता तो इतना समझदार है, किसी को खेतों में जाती नहीं है, जाएंगी अपना रोड पर चर ओर लेंगी कुछ घास भूसा, और घर में आके बैठ जाएंगी। अगर हम बांध के चले जाएंगे तो खैले भी ना रह जाएंगी, कैसे ये रहेंगी। तब वो अहिरिन के जो पति थे अहिर, वो बोले कि ठीक है, गौ माता को खोल दो, ये अपना दिन भर चरेंगी, शाम को घर में आके बैठ जाएंगी, तब ले हम लोग भी आ जाएंगे। वो अहिरिन बेचारी क्या करी, गौ माता को खोल दी। जब गौ माता के खोल के आए, दोनों जने मियाँ बीवी महादेव के दर्शन के लिए निकल गए, तो गौ माता भी सोची कि
जो हमारे लिए इतना करी, हमारा इतना देखभाल करती है, धोती है, नहलाती है, मुझे अच्छे से घास भूसा खिलाती है, पानी पिलाती है, हमारा इतना सेवा करती है एक सदस्य के जैसे, तो हम भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे भी गौ माता सोची कि मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो गौ माता क्या सोची कि मैं भी महादेव के दरबार में जाऊंगी और महादेव से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो सेवक हैं, जिनके घर में मैं रहती हूँ, उनको औलाद दे दीजिए, एक औलाद उनको चाहिए, बहुत दुखी हैं, एक बच्चा भी ना, उनको गोद भर दो। हम भी जा रहे हैं महादेव से दया मांगने। गौ माता सोची, गौ माता चलने लगी, ये लोग भी जा रहे हैं, ये लोग दूसरे रास्ते निकले, गौ माता दूसरे रास्ते। ये लोग हार गए चलते चलते, दोनों मियाँ बीबी अहिर और अहिरीन। एक जगह पेड़ मिला रोड के किनारे, ये लोग वहां बैठ गए, सोताने लगे। और गौ माता हार नहीं मानी, वो चलती रह गई। चलते चलते वो इन लोगों से पहले पहुंच गई मंदिर। अहिर और अहिरीन से पहले गौ माता मंदिर पहुंच गई महादेव के। वहां गौ माता गई तो उस टाइम भीड़ नहीं था, खालिए था मंदिर। क्या करी, शिवलिंग पर जाके खड़ी हो गई और अपने छाती के जो भी दूध था, गौ माता के छाती के दूध अपने आप धार बन के महादेव के शिवलिंग पर गिरने लगा। महादेव के दूध का अभिषेक कर दी, शिवलिंग के चढ़ा दी दूध, गौ माता का दूध चढ़ गया महादेव पर। फिर गौ माता वहां से हटके और जो मंदिर था उसके गेट पर बैठ गई और बैठ के लगी प्रार्थना करने कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमारे जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, जिनके पास मैं रहती हूँ, जो मेरा ध्यान रखता है, खिलाता पिलाता है, उसको एक औलाद चाहिए, अहिर और अहिरीन को। वो आपके दरबार में आने के लिए निकल चुके हैं घर से, उनको एक औलाद दे दीजिए ताकि उनका भी घर आबाद हो जाए, उनकी भी घर में खुशियां आ जाए। लोग जो ताना बोली मारता है उनको, लेकिन दुख मुझे होता है, क्योंकि मैं भी वो बातें सुनती हूँ। कोई भी आता है बाझिन कह के चल जाता है, कोई कहता है इस बाझिन के शकल नहीं देखना चाहिए, तो वो तो रोती ही है, दुख मिलता है तो लोग कहता है, लेकिन मैं भी अंदर से रोती हूँ। इसलिए उनको, अहिर और अहिरीन आ रहे हैं आपके दरबार में, उनके एक औलाद के फल दे दीजिए, उनकी झोली भर दीजिए। तब महादेव वहां पर प्रकट हुए एक साधु के रूप में और गौ माता को आशीर्वाद दिए कि गौ माता जाओ, तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ, और जो अहिर और अहिरीन आते हैं, आ रहे हैं हमारे पास, उनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि उनको एक औलाद आज से 9वें महीना एक गोद में बेटा उनके हो जाएगा, खेलने के लिए आ जाएगा। गौ माता जो है कि महादेव की बातें सुन के, और महादेव के जब उनको महादेव आशीर्वाद दे दिए, गौ माता वहां से चली आई। गौ माता घर को आ गई और ये अहिर अहिरीन लोग वहां पहुंचे। जब गौ माता वहां से घर के लिए निकली तो ये लोग वहां पहुंचे। जब ये लोग वहां पहुंचे तो भीड़ लग गई पब्लिक का, भक्तों का, कि हम भी चढ़ाएंगे, हम भी चढ़ाएंगे। कोई दूध ले गया, कोई जल लेके गया है। जब भीड़ लग गई तो लोगों के लाइन में लगना पड़ा अहिर और अहिरीन के। तो आहिर जो थे वो आगे लगे, अहिरीन थोड़ी पीछे लग गई। जब पीछे लगी तो शिव गुरु जो है महादेव, वो साधु के रूप धई के अहिर जो थे आगे उनके पास गए। उनके पास जाके बोले कि बच्चा, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, मेरा गला सूख गया है, अगर इस घड़े का, इस मटके का पानी मुझे पिला देते तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलता है। तब वो अहिर क्या कह रहे हैं वो साधु जी से कि नहीं नहीं, ये जो मैं दूध लेकर आया हूँ अपने गौ माता का लाया हूँ, और ये दूध मैं महादेव पर चढ़ा के अपने बच्चे के पाने का कामना करना चाहता हूँ, उनसे दया मांगना चाहता हूँ। आपको मैं ये दूध नहीं पिला सकता, ये पानी नहीं है, दूध है, मैं आपको नहीं पिला सकता। तब वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना तो आप चढ़ा दो जाके। फिर यही बात महात्मा कह के वहां से फिर आगे बढ़ने लगे तो अहिरीन पर नजर पड़ा। तो अहिरीन के पास जाते हैं वही महात्मा ने, शिव गुरु, उनसे कहते हैं अहिरीन से कि बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगा है, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा, मैं मर जाऊंगा,
मुझे बचा लो, 2 बूंद पानी पिला दो मुझे। तब वो हिरण कहती है कि हे बाबा, इस हमारे मटके में पानी नहीं है, दूध है गौ माता के, अगर आप कहिए तो मैं ये दूध आपको पिला दूं, आपका प्यास भी बुझ जाएगी, पेट भी भर जाएगा, और मैं आसमान जानूंगी मैं महादेव पर चढ़ा दी। तब वो साधु कहते हैं कि हाँ बेटा पिला दो, नहीं पानी है दूध है पिला दो। अब वो हिरण क्या करी कि जो मटका में दूध लेके जा रही थी शिवलिंग पर चढ़ाने, वो साधु बाबा को पिला दी। जब उनको पिला दी, साधु बाबा पी के और हिरण से बोले कि बेटा कुछ वर मांगो, तुम जो मांगो मैं देने के तैयार हूँ। तब वो हिरण कहती हैं कि बाबा आपके आशीर्वाद से मेरे पास जो है बहुत है, एक गौ माता के पाली हूँ, उनका दूध जो भी निकलता है कुछ खाने का रख लेती, कुछ बेच देती हूँ, और उसी से मेरा नून रोटी घर परिवार चल रहा है। बस बाबा एक चीज मेरे पास नहीं है, वो मुझे दे दो। तब वो साधु पूछते हैं कि क्या नहीं है तुम्हारे पास? तब वो हिरण कहती है बाबा मेरे पास पुत्र नहीं है, एक पुत्र ही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं लोगों का ताना बोली सुन सुन के बहुत दुखी हो गई हूँ। कोई भी आता मेरे को कह के चला जाता तू बाजिन है, वंश का मुंह नहीं देखेगी। कोई आता तो कहता है तो बाजिन का शकल देखना, जया देख लेती हूँ तो या पूरा दिन खराब चला जाता है। कि बाबा मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ, अब मैं इस मंदिर में महादेव के इसीलिए आई हूँ कि एक पुत्र के लिए, कि मुझे भगवान महादेव एक पुत्र दे दें, जिसकी वजह से मेरा भी बाजिन का नाम अकलंक छूट जाए। तब वो साधु कहते हैं वो अहिरिन को कि तुम्हारे एक पुत्र होगा बेटा, आज से 9वें महीने तुम माँ बन जाओगी, 8 महीना बीतेगा, 9वां महीना जैसे चढ़ेगा तुम माँ बन जाओगी, एक पुत्र का तुम्हें प्राप्ति होगा। ये बात सुन के अहिरिन बहुत खुश होती हैं, लेकिन लाइन से नहीं हटती हैं। साधु कहते हैं कि घर चले जाओ, बोलती है नहीं बाबा, मैं महादेव के दरबार में भले खाली जाऊं लेकिन जाऊंगी, ताकि मैं माथा टेक के या महादेव से आशीर्वाद पा सकूं। फिर अहिर नंबर लगा के आगे बढ़ती हैं सबके साथ। अहिर जो उनका पति थे वो दूध का अभिषेक करते हैं, जल दूध चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर, गोड़ धक के मन्नत मांग के निकल जाते हैं। फिर अहिरिन जाती हैं सबके लाइन में लग के, फिर महादेव से दया मांगती हैं पुत्र के लिए, फिर चली जाती हैं। जब वो घरे जाती हैं तो उससे पहले गौ माता पहुंच जाती हैं। तब वो जो अहिर हैं, अहिरिन का पति, वो कहते हैं अपनी बीवी से क्या तुम महादेव से मांगी कि एक पुत्र चाहिए? तब अहिरिन कहती है हाँ मैं मांगी हूँ। तो बोलते हैं दूध चढ़ाई? तो बोली दूध नहीं मैं चढ़ाई हूँ, दूध तो मैं एक साधु को पिला दी। तब वो अहिर कहते हैं कि साधु तो मेरे पास भी गए थे, अब मैंने दूध उनको नहीं पिलाया, ये सोच के कि मैं तो महादेव के चढ़ाने के लाया हूँ। वो पानी मांग रहे थे, मेरे पास दूध था तो मैंने न पानी दिया न दूध पिलाया। तब अहिरिन कहती हैं कि आप बहुत बड़ा गलती किए। अरे महादेव के दरबार में जब कोई चला जाता है तो सबसे पहले जो दुखी रहता है उसका सहायता करना चाहिए। अगर ये सोच लो कि हम कहीं तीर्थ धाम करने जा रहे हैं, अगर किसी गरीब दुखिया का हम सहायता कर दिए, उसकी मदद कर दिए, उसका भूख प्यास मिटा दिए, तो मैं ये सोच लो कि महादेव का आशीर्वाद मुझे मिल गया। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने गलत किया। तब वो अहिर जो बोलते हैं अहिरिन का पति कि क्या तुम पिला दी हो? तो वो बोलती हाँ, मैं तो एक साधु जो आए थे उनको मैं दूध पिला दी और मुझे आशीर्वाद भी दे दिए कि तुम्हें जाओ घर और 8 महीना के बाद 9वें महीना में तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब फिर मैं मंदिर में गई हूँ तो महादेव से भी यही दया मांगी हूँ कि मुझे पुत्र दे दीजिए। तब गौ माता सोचती हैं कि देखो ये तो महादेव थे, जो वो साधु हमसे मिले थे वो भी महादेव थे और इनसे भी वही महादेव मिले। लेकिन फर्क इतना था कि जो अहिरिन थी उनके मन में दया था, तो इसलिए वो जो है कि पिला दी, और अहिर जो थे उनके मन में नहीं था दया, वो नहीं पिलाई। चलो कोई पिलाया लेकिन पुत्र का प्राप्ति तो हुआ। 8 महीना बीतता है, 9वें महीना वो अहिरिन के एक पुत्र होता है। पुत्र होता है तो अहिर गौ माता जो थी वो मन्नत मान के आई थी कि महादेव अगर पुत्र हो जाएगा इनको, अहिर और अहिरिन को, जिनके घर में मैं रहती हूँ, हमारे जो
देखभाल करते हैं, तो हम एक शिव चर्चा करवाएंगे। तब वो जब बेटा हो जाता है हिरण के, तब गौ माता अपने इशारों से, अपने आवाज में, जो आवाज गौ माता निकालती थी, हिरण बहुत समझती थी गौ माता को कब क्या चाहिए। तब गौ माता बोलती हैं कि मुझे शिव चर्चा में मान के आई, शिव चर्चा कराओ। तो जो हिरण थी वो नहीं समझ पाई। फिर रात को सपना आया कि एक बूढ़ी माता है, तो आके कह रही हैं कि तुम्हारे गौ माता शिव के मंदिर में शिव चर्चा मान के आई थी कि जब बेटा तुम्हें हो जाएगा तुम शिव चर्चा कराओगी, क्यों तुम भूल गई। तब वो हिरण की याद आता है कि गौ माता भी कुछ मुझसे बोलना चाहती थी, लेकिन उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आई, लग रहा यही बात था। तब यह हिरण गौ माता को साथ में लेती हैं, अपने पति के लेती हैं, बेटे के लेती हैं, और महादेव के मंदिर जाती हैं, शिव चर्चा कराती हैं, जैसे कि गौ माता मान के आई थी। शिव चर्चा हुआ, पूजा पाठ हुआ। अहिरिन और अहिर उनका बेटा जो हुआ था, गौ माता फिर घरे आए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये जरूरी नहीं है कि हम इंसान कुछ मांग सकते हैं भगवान से, नहीं। कभी कभी जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, वो भी महादेव के बहुत प्यारे होते हैं, वो भी, उनकी भी मन्नत पूरी होती है। जैसे कि गौ माता इन लोगों से पहले अहिर से पहुंच के और इनके लिए बेटा के मन्नत मांगी, महादेव उनको बेटा दिए। हंसी खुशी अहिर और अहिरिन और गौ माता उनका बेटा रहने लगे, कमाने खाने लगे। तो मैं यही कहूंगी गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वहरीन के महादेव उनका सोनी गोद भर के उनके बाझिन के कलंक से मुक्ति दिए, लोगों का मुंह बंद हो गया कि हाँ इनको भी एक औलाद हो गया, कोई नहीं कहेगा कभी बाझिन। वैसे उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छा कर्म हम लोग भी करें, आप लोग भी करिए, कि जिसके पास औलाद ना हो वो भगवान उनको भी औलाद दें, उनका भी गोद सोनी भर दें और उनके भी घर में खुशियां लौटा दें। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा नया नया जो मैं कथा डालती हूँ वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, आप वो वीडियो के देखते रहें और कथा हमारे सुनते रहें, और आपका हमारा व्यवहार, हमारा शिव परिवार से जुड़ा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।